हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और इससे प्रीवियस वीडियो में थर्ड क्वेश्चन का हमने 4th पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। क्या दिया गया है? इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। आगे इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं इट बिकम 5/6, तो वो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो फ्रैक्शन के लिए हमें न्यूमिनेटर भी होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। तो लेट द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को हम लेट करके चलेंगे x, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, क्या लेट करेंगे 5। अगर न्यूमिनेटर x है डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या दिया गया है। अगर इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 9/11। तो x में 2 ऐड कर दिया, y में भी 2 ऐड कर दिया, तो किसके इक्वल हो गया ये 9/11। समझ में आया? अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 की इसके साथ 11x प्लस में 11 2 जा 22 इक्वल टू 9 की इसके साथ 9y प्लस 9 2 जा 18। वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखेंगे 11x माइनस 9y 18, कॉन्स्टेंट को इधर लेके जाएंगे -22। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन आ गई 11x माइनस 9y इक्वल टू, अब इसमें से क्या करेंगे 18 माइनस 22, अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू 24 में से 18 माइनस करेंगे तो 4 और माइनस बड़ा साइन है तो माइनस आएगा। ये एक इक्वेशन बन गई यहाँ से हमारी। अब हम दूसरी इक्वेशन यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 11 डिवाइड में -4 प्लस 9y डिवाइड में 11। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। फिर हम सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन कैसे निकलेगी? इफ 2 एडेड, अगर दोनों में 2 ऐड करते तो 9/11 हो जाता है। अगर 3 एडेड करते हैं तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में तो 5/6 बन जाता है। तो x और y में क्या ऐड करना है, हमें 3 ऐड करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा 5/6 बन जाएगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकालेंगे। इधर 6 की मल्टीप्लाई की 6x 6 3 जा 18 इक्वल टू 5 की इसके साथ नीचे 5y प्लस 5 3 जा 15। अब वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखेंगे और कांस्टेंट को राइट साइड में कर देंगे। तो 6x y को 5y को इधर लाएंगे तो -5y इक्वल टू 15, 18 उधर जाएगा तो प्लस का है माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3 और 18 बड़ा नंबर है उसके सामने माइनस साइन है तो -3 आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, y x की वैल्यू -4 + 9y अपॉन 11 पुट कर देंगे। तो 6x माइनस x की जगह क्या पुट करना है, -4 + 9y डिवाइड में 11 -5y इक्वल टू -3। अब इक्वेशन को सोल्व करते हुए हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 11 एलसीएम लेंगे, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करो, -24 + 9 6 जा 54y। 11 का एलसीएम लिया तो -55y डिवाइड में 11 इक्वल टू -3। अब 11 को राइट साइड में भेज देंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -24 + 54y -55y इक्वल टू 11 की 3 से -33। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड में भेज देंगे। तो 54y -55 क्या बचेगा, -y इक्वल टू -33 और 24 इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस, फिर क्या बच जाएगा, 33 में से 24 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब हमें पुट करनी पड़ेगी इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो आगे क्या करेंगे, पुट वैल्यू y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू 9 पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू -4 + 9y डिवाइड में 11, -4 + 9 y की जगह क्या रखेंगे, 9 डिवाइड में 11 इक्वल टू -4 + 9 9 जा 81 डिवाइड में 11। 81 में से 4 माइनस करना है, क्या बचेगा, 77 डिवाइड में 11। 11 7 जा 77, तो x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। अब हमने x तो क्या लिया था, न्यूमरेटर, और y क्या लिया था, डिनोमिनेटर। तो हमारा न्यूमरेटर तो क्या आ गया, न्यूमरेटर क्या आ गया 7 और डिनोमिनेटर क्या आ गया 9। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर 7/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। अगर उस फ्रैक्शन में हम 2 ऐड करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वो 9/11 बन जाता है, और उस फ्रैक्शन में अगर 3 ऐड करते तो वो 5/6 बन जाता है। तो हमने एक फ्रैक्शन ऐड किया जिसका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x/y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या थी, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है, 9/11 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। एक इक्वेशन ये निकली थी यहाँ पर x एंड y में, ये पहली इक्वेशन, इससे हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली x की। फिर हम दूसरी बात क्या थी, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम 3 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आ, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास x एंड y वेरिएबल में। अब यहाँ पर x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे तो y की वैल्यू 9 आ गई। फिर इस y की वैल्यू 9 को x की वन इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाली तो 7 आ गई। x क्या माना था, नोमिनेटर की वैल्यू 7 आ गई, और y क्या माना था, डिनोमिनेटर की वैल्यू 9 आ गई। ऐसे हमारा फ्रैक्शन बन गया x/y, तो 7/9 हमारा फ्रैक्शन हो गया।
ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट और ये इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया है, 5 ईयर हैंस, अब से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज अपने सन की एज से 3 टाइम है। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, जैकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। उसके जैकोब की एज उसके बेटे से 7 टाइम थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, जैकोब और उसके बच्चे की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली तो हमें पता होना चाहिए, हमारे पास दे नहीं रखा तो हम सपोज करके चलेंगे जैकोब की एज x ईयर है और उसके सन की एज y ईयर है। तो लेट अस सपोज दैट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब is x year and his son is y year। हमने लेट कर लिया कि जैकोब की प्रेजेंट एज x ईयर है और उसकी सन की प्रेजेंट एज y ईयर है। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो पहली कंडीशन क्या दी गई है, 5 ईयर हैंस, अब से 5 साल बाद। तो अब तुम्हारी प्रेजेंट एज 10 ईयर है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 + 5 15 ईयर हो जाएगी। तो 5 ईयर हैंस अब से 5 साल बाद, तो दोनों में 5 ऐड करना पड़ेगा। अगर 5 ईयर एगो पूछे तो अब तुम्हारी प्रेजेंट एज 10 ईयर है तो 5 साल पहले कितनी थी, 10 - 5 5 ईयर। तो उसमें पहले के लिए माइनस करना है और बाद के लिए उसमें वो जोड़ देना है। तो पहली लाइन में क्या है, 5 ईयर हैंस, अब से 5 साल बाद, एज ऑफ जैकोब, अब से 5 साल के बाद जैकोब की एज क्या हो जाएगी, जैकोब की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 5 विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। इसकी एज 5 साल के बाद इसके सन की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज y है तो y + 5। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, उसके सन से 3 टाइम हो जाती है। 5 साल के बाद जैकोब की एज ये हो जाएगी और उसके सन की एज y + 5 हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट में दिया गया था कि जो उसकी जैकोब की एज है उसकी सन की एज के 3 टाइम है। अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे, x + 5 = 3 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 3y, फिर 3 को 5 3 5 जा 15 हो गया। फिर वेरिएबल को लेफ्ट साइड नहीं, x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो 3y + 15 और ये +5 है उधर राइट साइड में जाएगा तो -5। अब 3y 15 में 5 माइनस करना है तो 10, x की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या दी गई है, 5 ईयर एगो, अब से 5 साल पहले, तो जैकोब की क्या हो जाएगी एज x - 5 और उसके सन की एज क्या हो जाएगी y - 5। तो जैकोब की एज क्या हो जाएगी x - 5, उसके सन की एज क्या हो जाएगी y - 5। बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, जैकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज है वो 7 टाइम है। 7 टाइम मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब से 5 साल पहले दोनों की एज पता है हमें, x - 5 और y - 5।
तो जैकोब की एज उसके बेटे से 7 टाइम है। इनको जरूर ध्यान रखना है कि 5 ईयर के लिए माइनस करना है, एगो के लिए 5 ईयर हैंस मतलब आफ्टर के लिए प्लस करना है, क्योंकि पहले एगो मतलब पहले तो एज कम होगी और कम के लिए माइनस करेंगे, और आफ्टर मतलब एज ज्यादा होगी तो उसके लिए प्लस करेंगे। अब यहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 35। फिर हम क्या करेंगे, x y को इधर लाएंगे -7y इक्वल टू 5 को उधर ले जाएंगे तो -35 प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x माइनस 7y इक्वल टू 35 माइनस और प्लस 5 तो -30 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट से और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ x। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर 3y प्लस 10। तो x दिख रहा है वहां 3y प्लस 10। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, -7y इक्वल टू क्या है -30। अब इसको सोल्व करेंगे, 3y माइनस 7y तो -4y बचेगा इक्वल टू -30 और 10 उधर जाएगा प्लस का है तो माइनस हो जाएगा -10। फिर क्या आएगा -4y -30 -10 क्या हो जाएगा, सेम साइन के तो ऐड हो जाएंगे 40, बट साइन बड़े वाले इंटीजर का है माइनस तो माइनस ही लगेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू 40, 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 4 10 जा 40 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर लिख देना पुट वैल्यू y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में y की वैल्यू 10 पुट करनी है तो x इज इक्वल टू 3, y की जगह क्या पुट करेंगे 10 प्लस 10 तो 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40 तो x की वैल्यू 40 आ गई, y की वैल्यू 10 आई है। x क्या मानना था, जैकोब परसेंटेज, जैकोब्स परसेंटेज क्या मानी थी x ईयर, तो क्या हो गई 40 ईयर। इज सन परसेंटेज, उसके सन की परसेंटेज कितनी है, y ईयर मानी थी, y की वैल्यू कितनी है 10 ईयर। तो ऐसे जैकोब की प्रेजेंट एज तो 40 ईयर आ गई और उसके सन की प्रेजेंट एज 10 ईयर आ गई। तो ऐसे हमने ये थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट किया। बिल्कुल सारे पार्ट एक जैसे स्टेटमेंट में दिए गए हैं, बस हमें इक्वेशन बनानी है, वहां से वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ साथ 3.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।